परंपरा और आस्था का संगम, इस बार और भी भव्य होगा कोट भ्रामरी मेला। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक में लगने वाला प्रसिद्ध कोट भ्रामरी मेला मेलाडूंगरी इस बार और भी खास होने जा रहा है। यहाँ न केवल धार्मिक आस्था उमड़ेगी बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी। इस मेले की तैयारियों को लेकर इस बार एक नई समिति का गठन किया गया है, जिसमें कई नए नाम जुड़े हैं और जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। यही कारण है कि इस साल मेले की रूपरेखा और भी भव्य और अनुशासित दिखाई दे रही है। नई समिति बनने के साथ ही कार्यों का बंटवारा साफ किया गया है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या और राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहे। दोनों ने मिलकर आयोजन की दिशा और रूपरेखा पर महत्वपूर्ण बातें रखी। शिव सिंह बिष्ट ने साफ कहा कि हर पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाए और सुनिश्चित करे कि मेले का आयोजन शांति, अनुशासन और भव्यता के साथ संपन्न हो। इस बैठक का संचालन देवेंद्र गोस्वामी ने किया और समिति में नए नाम भी जोड़े गए। इनमें लालित फरसवान, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या और नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा प्रमुख हैं। साथ ही नए सचिव की भी नियुक्ति की गई है। प्रचार प्रसार को लेकर भी इस बार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अनुशासन समिति की जिम्मेदारी भुवन पाठक को दी गई है। उनका मानना है कि अनुशासन किसी भी बड़े आयोजन की नींव है और यदि अनुशासन सख्ती से लागू किया जाए तो मेला पूरी तरह से सुरक्षित और सफल होगा। मेले की सबसे बड़ी खासियत इस बार की स्टार नाइट होगी, जो 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। देवेंद्र गोस्वामी ने कहा कि इस बार मेले की परंपरा और उसकी भव्यता को और शानदार तरीके से दिखाया जाएगा। उन्होंने लच्छू पहाड़ी, दर्शन फरसवान, माया उपाध्याय और अलंकार संगीत मंडली की भूमिका का जिक्र करते हुए बताया कि 29 अगस्त को मां भ्रामरी मार्बल्स का भंडारा होगा और शाम को अलंकार संगीत मंडली द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं 25 अगस्त को दोपहर 3 बजे पोस्टर विमोचन कार्यक्रम रखा गया है। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। जानकारी दी गई कि 30 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर 31 अगस्त की शाम 5 बजे तक विशेष सुरक्षा कारणों से मेले में प्रवेश केवल कज्जुली और सिटोली रोड से ही दिया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और मेले को सुरक्षित बनाना है। भुवन पाठक ने इस दौरान झालामाली के मां भगवती मंदिर पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने चौखुटिया की जिया रानी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वहां धार्मिक स्थलों को प्रमुखता से प्रकाश में लाया जाता है, वैसे ही हमें अपने क्षेत्र के नागनाथ मंदिर और मां भगवती मंदिर को भी प्रमुखता देनी चाहिए। उनका कहना था कि दिन के समय किसी भी उपद्रवी तत्व पर सख्ती से नजर रखी जानी चाहिए और इसके लिए पुलिस को सतर्क करना आवश्यक है। नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने इस अवसर पर सभी भक्तों से आग्रह किया कि वे आपसी सहयोग और सौहार्द के साथ मेले को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि यह मेला केवल आयोजन नहीं बल्कि हमारी आस्था और परंपरा का प्रतिबिंब है। जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या ने भी कहा कि सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए कि मेले को ऐतिहासिक और भव्य बनाया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिसे भी जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा और कर्तव्य भाव से निभाना होगा। शोभा आर्या ने बताया कि यह मेला परंपरागत है और तब भी आयोजित होता था जब कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आज जब सभी साधन और सुविधाएं मौजूद हैं, तो इस आयोजन को और भी भव्य और सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि यह देव दरबार का मेला है। यहाँ सभी राजनीतिक दल भी एकजुट होकर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 1998 से मेला समिति का गठन किया गया था और तब से अब तक कई पदाधिकारी बदलते रहे हैं, लेकिन मेले की परंपरा और उसकी आस्था लगातार जीवित है। यह आयोजन केवल एक मेला नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है, जिसे बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यहाँ किसी भी जाति या धर्म का भेदभाव नहीं होता और सभी श्रद्धालु एक साथ इसमें शामिल होते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने पूर्व अध्यक्षों के कार्यकाल को भी याद किया और उनके योगदान की सराहना की। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख किशन सिंह बोरा ने की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें कुलदेवी का आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। मां का आशीर्वाद लेकर ही आयोजन सफल हो सकता है।
इस बैठक और आयोजन में कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। इनमें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश कोरंगा, भुवन पाठक, हेम वर्मा, भाजपा गरुड़ मंडल अध्यक्ष सुनील दोसाद, भाजपा मंडल अध्यक्ष DK जोशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेंद्र परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, जिला पंचायत सदस्य दीपक खुलबे, बलवंत रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य बलवंत भंडारी और लक्ष्मण लच्छू शामिल हुए। इसके अलावा ट्रक यूनियन से महेश रावत, कंचन थायत और अमित रावत भी मौजूद रहे। ट्रक यूनियन की ओर से 30 अगस्त की रात में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं 29 अगस्त को छोटी जागरण में भ्रामरी मार्बल्स वालों का भंडारा रहेगा और शाम को अलंकार संगीत मंडली द्वारा विशेष संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। कहा जा सकता है कि इस बार का कोट भ्रामरी मेला मेलाडूंगरी केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं रहेगा, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर बनेगा। इस बार गठित नई समिति चुस्त प्रबंधन और सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों की सक्रिय भूमिका के साथ पूरा क्षेत्र मिलजुल कर इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने में जुटा है। भक्ति, संगीत, अनुशासन और भव्यता के संगम से सजने वाला यह आयोजन आने वाले दिनों में न केवल स्थानीय लोगों बल्कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। जिस तरह हर वर्ष यह मेला नई ऊंचाइयों को छूता है, इस बार भी उम्मीद यही है कि मेले की गूंज पूरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में सुनाई देगी। इस प्रकार कोट भ्रामरी मेला मेलाडूंगरी हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी आस्था का जीवंत प्रमाण है। इस बार जब नई समिति ने पूरी ऊर्जा के साथ जिम्मेदारियां संभाली हैं, तो निश्चित है कि आयोजन और भी सुव्यवस्थित और यादगार होगा। देखिए, हम लोग हर वर्ष लगने वाला भादों के महीने में नंदाष्टमी का ये मेला हमारे पूरे कतियूर घाटी के लोग इसको भव्य और दिव्य रूप से मनाते हैं। उसी के निमित्त आज हमारी मेला समिति की यहाँ पर एक बैठक की गई। चूँकि इस बार हमारे पंचायत चुनाव होने के कारण थोड़ी बैठक विलम्ब से हुई, लेकिन आज हम सभी लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी कतियूर घाटी के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, सब लोगों ने बैठकर इस मेले को इस वर्ष भी किस तरह से भव्य और दिव्य रूप से मनाया जा सके, उसके लिए सबने तैयारी करी है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस मेले को जहां हमारे कतियूर के साथ साथ हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के लोग भी इस मेले में बहुत भारी संख्या में लोग, श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुँचते हैं और माँ भगवती, माँ कोट भ्रामरी का आशीर्वाद, माँ नंदा का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचते हैं। और निश्चित रूप से हमारी हर वर्ष यही मंशा रहती है कि इस मेले को हम और जो हमारी धार्मिक धरोहर है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बिल्कुल सशक्त रूप से हम लोग उसको जिंदा रखने का काम यहाँ पर मेले के माध्यम से हमारे लोग करते हैं। और मैं पुनः इस बैठक में सभी का स्वागत भी करूंगा और मैं तमाम लोगों से निवेदन भी करूंगा कि इस वर्ष जो 29, 30 और 31 अगस्त को लगने वाले इस नंदाष्टमी मेले में आइए और आप सब माँ भगवती के, माँ कोट भ्रामरी के, माँ नंदा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें।